हेलो, कैसे हैं आप सब। तो अभी क्या कर रहे थे, हम लोग का कौन सा टॉपिक चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है, जैसे वो तो कंप्लीट हो गया। अभी हम उसके आगे मूव करना है नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या करते हैं, उससे पहले एक स्टोरी देख लेते हैं हमारी। अब स्टोरी क्या है आपकी। स्टोरी है एक विलेज की। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ आज। पढ़ेंगे नहीं, स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, उसमें दो लोग हैं भाई, एक राम एक श्याम। बहुत ही कॉमन नेम है। ठीक है, जनरली ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में यही यूज़ होते हैं, सो आई हैव टेकन दीज एग्जाम्पल्स। राम एंड श्याम दो लोग हैं, एक ही विलेज में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम पक्के वाले, बेस्ट फ्रेंड टाइप। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन दोनों को ना ऐसा सीन था कि इनको नौकरी नहीं करनी, जॉब करनी ही नहीं इन्हें। तो इन्होंने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं यार, पैसा तो बहुत है अपना। ठीक है, ख़ानदानी पैसा दबा के हमारे पास। तो क्या करते हैं, इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम ना लोगों को पैसे उधार देते हैं लोन पे। जैसे शहरों में बैंक के पास लोग जाते हैं लोन लेने के लिए, ऐसे कहाँ जाएंगे, इन लोगों के पास जाएंगे जो बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों ही ये काम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब इसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था, राम के पास, ये ज़्यादा अमीर था कंपैरिजन टू श्याम। तो अब इनमें क्या हुआ कि यार अगर तू कम ब्याज देगा, इसने कहा कि चल मैं तो 5% पे दे दूँगा, मेरे पास पैसे की कमी तो है नहीं। तो इसने कहा यार तू 5% पे देगा तो मैं, मेरा कैसे चलेगा, है ना, मेरा हिसाब तो बन नहीं पाएगा इतने पे। तो फिर इसने मेरे को 10% दूंगा तो मेरे से तो कोई लोन लेगा ही नहीं, सब तेरे पास ही आएंगे लोन लेने के लिए। तो फिर इसने कहा अच्छा ये बात भी है, तो एक काम करते हैं, दोनों ही 10% पे देते हैं। इसने कहा ठीक है भैया, हमने फिक्स कर लिया कि ये भी 10% पे लोन देगा और ये भी 10% पे लोन देगा। यहाँ तक कहानी सही हुई। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि चलो अगर दिन में 10 बंदे आते हैं ना लोन लेने, तो 5 को तू लोन देगा, 5 को मैं। भेदभाव नहीं करना हमें, क्योंकि हमारी दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। इन्होंने कहा ठीक है, 5 बंदे इसके हो गए, 5 बंदे इसके हो गए लोन लेने के लिए। यहाँ तक बिल्कुल बराबरी का हिसाब था। ठीक है, पर आफ्टर 5 ईयर्स, ये बिजनेस चल रहा है इनका। 5 ईयर्स के बाद जब इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट था वो कम था और इसका प्रॉफिट ज़्यादा था। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, यहाँ पे लेस प्रॉफिट हुआ हमारा, यहाँ मोर प्रॉफिट हो गया। ऐसे कैसे, जब परसेंटेज बराबर है हमारी, रेट हम सेम ले रहे हैं इंटरेस्ट का, ठीक है, बंदे भी दोनों के पास सेम है, टाइम भी दोनों का सेम है, 5-5 साल बाद हमने काउंट किया। अब ये बड़ा परेशान, राम कह रहा है यार हमने तो सब डिसाइड किया था कि सेम रखना है तो प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए, पर ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। अब शाम था भाई मैथमेटिक्स में तेज, इसने ये बात राम को नहीं बताई, इसने ये रिवील नहीं किया कि मैंने क्या किया। अब ये दोनों बैठते हैं मीटिंग में, डिस्कशन होता है कि भाई तेरा प्रॉफिट ज़्यादा क्यों, मेरा प्रॉफिट कम क्यों। तो बात क्या निकल के आती है, राम कहता है भाई, श्याम ने पूछा राम से, अच्छा तू ये बता, तूने 10% इंटरेस्ट लिया। ने कहा हाँ जी बिल्कुल लिया 10% इंटरेस्ट, 5 साल के लिए, हाँ बिल्कुल। इसने कहा अच्छा, अच्छा तूने कभी मैथ्स पढ़ी है। कहता हाँ जी पढ़ी है। तो कौन सा इंटरेस्ट लगाया। इसने कहा मैंने सिंपल इंटरेस्ट लगाया, क्योंकि उसी का फॉर्मूला ना मेरे को बड़े अच्छे से याद है। ठीक है, बहुत ईजी सा होता है ना, PRT/100, उसका फॉर्मूला मेरे को अच्छे से आता है। मैंने कहा इस पर ही मैं लोन दे देता हूँ। कहता तूने फिर मैथ पढ़ी नहीं है ना। हमें तो क्या करना है, हमें तो बिजनेस करना है, तो हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। मैंने जो लोन दिया था वो मैंने दिया था CI पे। ठीक है, तो भाई ये कहता है कि अब मुझे भी पता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो मुझे भी प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। अब ये श्याम बेस्ट फ्रेंड है तो यूँ तो कहेगा नहीं कि मैं नहीं बताऊँगा। तो कहता है चलो ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे श्याम ने राम से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और आप कैसे कमाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जो आपने स्टोरी सुनी थी उसके बेसिस पे हम सीखने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा। ठीक है, कंपाउंड मतलब जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, है ना। सिंपल मतलब क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट, 100 रुपये लिए, 100 रुपये इंटरेस्ट लगता जा रहा है, 100 पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अब क्या होगा कि इंटरेस्ट 100 पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन किसी और चीज़ पे भी लगेगा। अब वो किस पे लगेगा देखो। अब हम फिर से देखते हैं कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, SI में और CI में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सपोज करो कि हम दोनों ने क्या किया, हमने क्या किया, SI पे 100 रुपीज़ दिए और CI पे 100 रुपीज़ दिए। ठीक है, उन दोनों की स्टोरी चल रही है अभी। जो ये राम ने दिए थे 100 रुपीज़ SI पे और श्याम ने भी 100 रुपीज़ दिए थे CI पे। ठीक है,
कितने साल के लिए, मान लो सपोज करो 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो राम वाला अमाउंट था वो कैसे कैलकुलेट होगा और श्याम वाला अकाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 100 रुपीज़ तो रहेंगे ही प्रिंसिपल अमाउंट, और इसका 10%, रेट हमारा 10% था दोनों जगह पे, यहाँ भी कितना था 10%, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% इज़ 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 + 10, तो इसको 1 साल बाद मिला 110 रुपये। सिमिलरली यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साल में इतना ही मिलेगा 100 और प्लस 10%, यानी कि हो जाएगा आपका 110, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। अगर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयरली या एनुअली कह सकते हो आप, ठीक है। अब आई बात सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में क्या होगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट में हमने अब बात की थी, तो जो आपका इंटरेस्ट लगेगा चाहे वो 2 साल के लिए हो चाहे 50 साल के लिए हो, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका मेन अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो अब कितना होगा, 110 रुपये तो देने हैं प्लस 10%, पहले भी 10% 10 था अभी भी, तो ये कितने देगा आपको 120 रुपये, ठीक है। बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे तो लगता ही है पर इंटरेस्ट पे भी लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो होगा आपका कैसे लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगेगा और इंटरेस्ट पे भी लगेगा, समझ गए। यानी कि जो नेक्स्ट इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपीज़ पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इस पे भी लगेगा, है ना। तो अब ये 100 रुपीज़ पे लगा इंटरेस्ट तो 10 पे लगा तो 1, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 10 ना हो के 11, समझ गए। अब देखो कितना हो जाएगा, 110 तो इसको देना ही था, प्लस इंटरेस्ट जो लगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे 10 रुपीज़ लगा और इंटरेस्ट पे 1 रुपीज़ लगा, तो टोटल कितना हो गया 11। यहाँ पे कितने रुपीज़ रिटर्न किए इसने, 121। देखो दिखा आपको, यहाँ पे समझ आ गया, यहाँ पे 120 दे रहा है और यहाँ पे कितना मिल रहा है 121, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आई। आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका न्यू अमाउंट आएगा, ये हमारा न्यू अमाउंट है, तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप इंटरेस्ट रेट करोगे तो न्यू अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो 110 का 10% कितना होगा 11, तो आप क्या करोगे, इसमें 11 ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो फिर जो नेक्स्ट लगेगा थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 121 पे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इसका कैलकुलेट होगा 10%, यानी कि 12.1। अब आप इसमें 12.1 ऐड करोगे, फिर जो ऐड करके आएगा फिर उस पर, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका न्यू अमाउंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। हर साल के बाद जो न्यू अमाउंट आपके पास आएगा, रेट जो है उसी पे कैलकुलेट होगा। CI में आपका रेट किस पे कैलकुलेट होगा, लेटेस्ट अमाउंट पे, ठीक है। और SI में आपका रेट किस पे कैलकुलेट होगा, ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट लिया होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इसके, ये इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब एकदम CI को समझते हैं अच्छे से। जैसे हमने SI में पढ़ा था कि SI के लिए एक फार्मूला होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है अपना, PRT/100, ठीक है। ऐसे ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये रहेगा। अब आप कहोगे कि अमाउंट के लिए भी तो फार्मूला चाहिए हमें, तो अमाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज़ P ब्रैकेट में 1 + R/100 एंड पावर n। अब देखिए ये टर्म्स क्या है, P क्या है, R क्या है, n क्या है, ये हम अपने SI में पढ़ चुके हैं। P क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जितना आपने उधार दिया था या उधार लिया था। R क्या रहेगा आपका, रेट, ठीक है। n क्या रहेगा आपका, टाइम इन ईयर्स, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो भी है वो आपका n में आएगा, और कितना % रेट है वो आपका R में आएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे P में आएगा। पहले आप यहाँ से अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट फाइंड करने के बाद उसमें से P सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट योर CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो SI का फॉर्मूला था हमें डायरेक्ट उसमें ऐसा ही मिलता था, अमाउंट हम बाद में कैलकुलेट करते थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे पहले जो आपको फॉर्मूले से मिलेगा वो दैट इज़ योर अमाउंट, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे,
जो आपका फॉर्मूला है ये टोटल अमाउंट मिलेगा आपको, लेटेस्ट अमाउंट जो होगा, ठीक है। और फिर आपको CI फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, वहाँ से सब आपको क्वेरी, जितनी भी क्वेरी हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ से हमको क्लियर होने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे डाउट्स जो भी हैं आपके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, व्हाट इज़ द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया है या लैंड किया है वो कितना है, 5000। सो सबसे पहले यही मेंशन कर लेंगे, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। तो ये हमारे पास टाइम हो गया, यानी कि यहाँ पे हम टाइम को n लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ईयर्स। देन एट 10%, इट मीन्स जो आपका रेट है वो कितना आ जाएगा, 10% पर एनम, यानी कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो एनुअली हो रहा है, 1 साल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो क्या करना है, सिंपली फाइंड करना है आपको CI। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला है P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कीजिए। 5000 1 + R हमारे पास 10 है, 10/100 की पावर कितने ईयर्स के लिए लिया है, 2 ईयर्स के लिए। सिंपली सॉल्व करेंगे। 5000 1 + 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर। 1/10 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 1 = 10 + 1 यानी कि 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपके हमारे पास, ये अमाउंट इज इक्वल्स टू 5000 × 11/10, 11/10 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। देन 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 50 × 11 × 11, 11 11 से कितना होगा, 121। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5 और 6, यानी कि जो आपका अमाउंट है 2 साल बाद, ये अमाउंट आया है हमारे पास 6050 रुपीज़, ठीक है। कि आपको 2 साल बाद कितने रुपीज़ देने हैं, 6050 रुपीज़। बट हमें बताना है CI कितना है, यानी कि इंटरेस्ट कितना लगा था उस पर। तो CI के लिए हमें क्या करना होगा, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 6050, इसमें से हमने माइनस किया 5000, तो आपको कितना मिल गया, ये मिला हमें ₹1050, ठीक है। तो यानी कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था 5000 पे 2 साल के लिए, कितना था वो, 1050 रुपये, ठीक है। इतना अच्छे से क्लियर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, स्टार्टिंग से क्या क्या है, सेम ऐसा ही की तरह है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है, कैलकुलेशन ही करनी है, फॉर्मूला लाना होना चाहिए आपको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, नंबर 2। चलिए, अ सम ऑफ ₹10,000 मिल गया हमें, क्या, प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको जो फाइंड करते रहेंगे आप उसको राइट करते रहेंगे कि क्या मिला है, ठीक है। ये P है आपके पास ₹10,000, देन इज बोरोड बाय अक्षित, अक्षित ने लिए हैं 10,000 रुपये फॉर 2 ईयर्स। टाइम मिल गया है हमें कितना, 2 ईयर्स, ठीक है। देन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, कितना इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, 10%, ये हमारा n हो गया ना, t, तो 10% इंटरेस्ट रेट है आपका। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब एनुअली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फाइंड अमाउंट एंड CI, आपको अमाउंट भी बताना है और CI भी बताना है। तो अमाउंट के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपके पास अमाउंट के लिए, P1 + R/100 की पावर n। यहाँ से हमारा P कितना है, 10,000 है इस बार, 1 प्लस रेट कितना है, 10%/100 की पावर 2। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कीजिए। 1 + 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1/10 की पावर 2। यहाँ से अगेन हमें पता है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, 1 + 1/10 कितना, किसके बराबर हो जाएगा, ये 11/10, ठीक है। सो इसके आगे अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000, 11/10 की पावर 2 है, इसका मतलब ये हम इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है।
और 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 11 121 एंड 2 ज़ीरोज़ हैं, ये आपके पास आ गए ₹12,100। ठीक है, 12,100 रुपीज़ आ गया आपके पास अमाउंट, जो अक्षित को देना पड़ेगा 2 साल के बाद। ठीक है, ये तो हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें CI कैलकुलेट करना है। CI भी हमने अभी सीखा था कैसे कैलकुलेट करेंगे। CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपके पास 12,100 रुपये माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000। ठीक है, अच्छा 12,100 रुपये में से 10,000 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा 2,100 रुपये। ये आपके पास आ गया आपका CI। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 2,100 रुपीज़। ठीक है, 2,100 रुपीज़। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। बेसिकली थोड़ा बहुत जो चेंज रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे हो सकता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली। वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए थोड़ा सा, कि आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर वही है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान होगा आपके पास। आपको पता है कि आपको CI आता है, पर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं अगर कहीं पे भी डाउट होगा।